जो ये ड्रेसअप है, जो भी गेटअप है, ये जो आप मुकुट वगैरह देख रहे हैं, ये खुद ही हम तैयार करते हैं। हम यानी कि ईलू भैया जो हमारे देवाशीष जी हैं, जो इस पिछले कई वर्षों से हनुमान जी का किरदार निभाते आ रहे हैं, उनके द्वारा ये खुद तैयार किया जाता है। जय श्री राम। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। और इस रोल के लिए मैंने कम से कम 5 साल मेहनत की है और 5 साल मेहनत करने के बाद अब जाके मैं लक्ष्मण बना हूँ। रामलीला की खासियत ये है कि हम लोग जितने भी कलाकार हैं वो उसी कॉलोनी के रहते हैं। जितनी भी कलेक्शन आती है, क्योंकि रामलीला के लिए धन भी चाहिए होता है, तो धन हम लोग ही एकजुट करते हैं डोर टू डोर जाकर। सीता मैया जैसा रोल जितना उनका किरदार था, उसका 1% भी किसी स्त्री के अंदर आ जाए तो आजकल कलयुग में तो धन्य है, क्योंकि उन्होंने जो समर्पण और जो धैर्य दिखाया उस टाइम में, तो आज तो कलयुग में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा साल है मेरा ये रावण का। इससे पहले मैं कई रोल करे हुए हैं। मैं दशरथ का भी रोल करा हुआ है और मैंने परशुराम जी भी करे हुए हैं। मैंने अनेकों रोल करे हैं, मेघनाथ भी मैंने करा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। और देखिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री सांस्कृतिक कला संगम समिति के बहुत सारे कलाकार, जिन्होंने रामलीला में अलग अलग किरदार निभाया है। कोई यहाँ पे राम है, कोई सीता माता है, कोई हनुमान है, कोई लक्ष्मण है, कोई शत्रुघ्न है और कोई परशुराम है, तो कोई रावण है। सारे कलाकार मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सारे कलाकारों को मैं आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन आज हम इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। देखिए, टीवी पर या रामलीला पर, रंगमंच पर आपने इनको देखा है श्री राम के रूप में, माता सीता के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, लेकिन मैंने सोचा कि आज इनकी जो निजी जिंदगी है, कहाँ से इन्होंने शुरुआत करी, कैसे ये लोग इस तरीके से तैयार होते हैं, आपके सामने ये कला प्रस्तुत करते हैं, इन लोगों से थोड़ा सा जानेंगे इस बारे में, और क्या कुछ इनका पूरा दिनचर्या रहता है ये भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? आप लक्ष्मण हैं, है ना? तो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम आकाश ठाक है। आकाश। आकाश लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं, तो आकाश लक्ष्मण का किरदार ही क्यों? क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट रोल यही है। फेवरेट रोल आपका? हाँ, और इस रोल के लिए मैंने कम से कम 5 साल मेहनत की है और 5 साल मेहनत करने के बाद अब जाके मैं लक्ष्मण बना हूँ। ठीक है। हाँ। ये श्री राम है। देखिए, ये हमारे श्री राम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशु केसरी है जी। और मैं इस वर्ष प्रभु राम का रोल कर रहा हूँ। पर इससे पहले मैंने 4 साल भरत का रोल किया हुआ है और 2 साल मैंने भी लक्ष्मण का रोल किया हुआ है। और ये सारी श्री सांस्कृतिक कला संगम समिति की ही देन है, जो आज मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ। इसमें हमारे निर्देशक श्री मनोज खंडूरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो हमें परिपक्व करते हैं, इतना सिखाते हैं। वह अपना समय, अपना काम छोड़ देते हैं और 2 घंटे 3 घंटे उनको जब टाइम चाहिए, वो कलाकार मांगता है तो वो कलाकार को टाइम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे अध्यक्ष हैं श्री भूपेश शर्मा जी और संजय भारद्वाज जी अध्यक्ष हैं, और हमारे महासचिव जी भूपेश भैया। उन लोगों के सपोर्ट से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं। और एक्चुअली रामलीला की खासियत ये है कि हम लोग जितने भी कलाकार हैं वो उसी कॉलोनी के रहते हैं। जितनी भी कलेक्शन आती है, क्योंकि रामलीला के लिए धन भी चाहिए होता है, तो धन हम लोग ही एकजुट करते हैं डोर टू डोर जाकर। और बाकी भैया अपने मतलब जो सीनियर हमारे भूपेश भैया, उनकी देन है जो हमारी ये रामलीला इस हद तक हम पहुँचते हैं। आप ही पकड़िए, आपसे मैं सीधा पूछूंगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अर्चना सिंह। जी। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? कहाँ से आपको इस सांस्कृतिक जो ये श्री सांस्कृतिक कला संगम समिति है, कैसे आप इससे जुड़ी थी? जो सांस्कृतिक कला संगम समिति है, इससे मैं इसी वर्ष जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा भाई है जो यहाँ पे मतलब लगातार पिछले 5 वर्षों से कोई ना कोई किरदार निभाता आ रहा है। मैं सीता मैया का किरदार पहले कहीं और करती थी, उसके बाद मतलब सीता मैया का मेरा यही हुआ कि पूरी रामायण में एक ऐसी सीता मैया है जो बचपन से, जिनके लिए मेरे को लगता था कि सीता मैया जैसा रोल जितना उनका किरदार था, उसका 1% भी किसी स्त्री के अंदर आ जाए तो आजकल कलयुग में तो धन्य है, क्योंकि उन्होंने जो समर्पण और जो धैर्य दिखाया उस टाइम में, तो आज तो कलयुग में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने सीता मैया का किरदार किया। और श्री हमारे निर्देशक जी मनोज खंडूरी जी भैया जो हमारे हैं, उन्होंने मुझे और परिपक्व किया कि मैं ये रोल को अच्छे से और निभा पाऊँ और कर पाऊँ। ठीक है, तो अब मैं रावण जी के पास आऊंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है।
हिमांशु शर्मा, जो जिस तरीके से आप रावण का किरदार निभाते हैं, जो आप हंसते हैं, वो हूबहू ऐसा लगता है कि जैसे रामलीला ही हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से उसमें रावण का किरदार जो है, जिस तरीके से हंसी है, कितना टाइम लगा आपको इसका रियाज करने में, इस तरीके से हंसने में? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो सारी तैयारी है ये हमारे निर्देशक श्री मनोज खंडूरी जी ने कराई है, और जो मेरे से पहले जो रावण बनते थे पारस सक्सेना जी, उन्हें देख देख के मैं ये सीखा हूँ ये सब चीज़ें। इस मेरे से पहले वो यहाँ पे रावण के रूप में आ भी चुके हैं, तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मैं दूसरा साल है मेरा ये रावण का। इससे पहले मैं कई रोल करे हुए हैं। मैं दशरथ का भी रोल करा हुआ है, और मैंने परशुराम जी भी करे हुए हैं। मैंने अनेकों रोल करे हैं, मेघनाथ भी मैंने करा हुआ है। तो इस कमेटी में मेरे को सन 2016 से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस कमेटी के साथ में। ठीक है, परशुराम जी के पास जाएंगे। तो परशुराम जी, ये पकड़िए जरा और ये बताइए कि आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अक्षय सिंह है और मैं पिछले लगभग 5 वर्षों से इस समिति, सांस्कृतिक कला संगम समिति से जुड़ा हुआ हूँ। और ये सब हम अपने एक ही कॉलोनी के बच्चे हैं जो खुद ही धन इकट्ठा करके करते हैं। और प्लस हमारे जो ये ड्रेसअप है, जो भी गेटअप है, ये जो आप मुकुट वगैरह देख रहे हैं, ये खुद ही हम तैयार करते हैं। हम यानी कि ईलू भैया जो हमारे देवाशीष जी हैं, जो इस पिछले कई वर्षों से हनुमान जी का किरदार निभाते आ रहे हैं, उनके द्वारा ये खुद तैयार किया जाता है। जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं लक्ष्मण जी से पूछूंगी कि आप ये बताइए कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस आपने पहनी हुई हैं, ये मुकुट आपने पहना हुआ है, ये सब कहाँ से आप लेकर आते हैं? ये आप कहीं किराए पे लेकर आते हैं, आपने बनाया हुआ है, रखा हुआ है आपके पास सारा अरेंजमेंट? कहाँ से ये सब आता है? पहली बात तो हम किराए पे कुछ लाते नहीं है। अच्छा। सब ये हैंडमेड है। हैंडमेड है, ये सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है? जी। अच्छा। सब मार्केट जाके एक एक छोटी छोटी चीज़ कलेक्ट करते हैं। ये जितना भी हमने कुछ पहना हुआ है, ड्रेसअप से लेके ये सब मुकुट वुकुट, बाजूबंद, ये यहाँ तक कि गदा वगैरह सब हमारे हनुमान जी की देन है। अरे क्या बात कर रहे हैं, हनुमान जी ने ये बनाया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाशीष है देवाशीष जी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। और जो भी इसका रॉ मटेरियल होता है वो सब हम लोग किनारी बाज़ार से, सदर बाज़ार से परचेज़ करते हैं। देन फिर उसके बाद में घर पर लाकर इसकी प्रिपरेशन तैयार करते हैं। पिछले 2 महीने से इसकी तैयारी चलती है। एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो उन्होंने पहने हुए आभूषण, ये मुकुट हुआ, ये वाला हाथ का आभूषण, उसके बाद ये मुकुट देखिए आप, कितना खूबसूरत ये मुकुट है। ये इयररिंग्स जो ये इन्होंने, ये कुंडल पहने हुए हैं, ये यहाँ तक कि वो जो मालाएं इन लोगों ने पहनी हुई है, ये सारी कुछ चीज़ें हनुमान जी, मतलब जो ये किरदार हनुमान जी का निभा रहे हैं, इन्होंने ये सब बनाया है। जी जी मैम, ये सारी चीज़ें मेरे हाथ की बनी हुई हैं। और मैं बाय प्रोफेशन फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन रामलीला के दिनों में मैं अपना जितना भी समय होता है वो सब मैं रामलीला के लिए देता हूँ। ठीक है। और जो हमारे रामलीला के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो भूपेश शर्मा जी हों या मनोज खंडूरी जी हों या संजय भारद्वाज जी, ये सब लोग, हमारी पूरी टीम है। हम पूरा टीम वर्क के साथ में सब काम करते हैं। और जितने भी हम लोग आर्टिस्ट हैं, सारे कॉलोनी के ही बच्चे हैं। कोई भी बाहर से बाय प्रोफेशन कुछ भी मतलब नहीं है कि मतलब सारे अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते प्रोफेशन हैं। आप क्या कर रहे हैं वैसे? मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। और यहाँ पे कोई एमबीए भी कर रहा है, जैसे श्री राम जी एमबीए कर रहे हैं ना? जी, मैं एमबीए कर रहा हूँ और साथ ही साथ एक अकाउंटेंट की मैम, जॉब आप क्या कर रहे हैं? मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ एमएससी इन डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन। सो लक्ष्मण जी, आप क्या करते हैं बात? मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, बैक एंड पे। तो देखा आपने, मैंने आपको सबसे रूबरू कराया, जो भी हमारे रामलीला के किरदार से, उनसे मैंने आपको पर्सनली रूबरू इसलिए कराया क्योंकि इनके जो निजी ज़िंदगी में ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से सारे प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, ये मैंने आप तक पहुंचाया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।